मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सात तरावी हो गई, 10:30 पारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल आराफ की बात चल रही थी। 90वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल आराफ के बाद सूरतुल अनफाल नाजिल फरमाई। हिजरत के बाद ये सूरत उतरी है सूरतुल अनफाल। अनफाल के माना आते हैं माले गनीमत। क्या आता है? माले। जब ईमान वाले मुशरिकीन से जंग करें और जंग के नतीजे में ईमान वालों को फतह नसीब हो गई, तो उसके बाद जो माल हासिल होता है उस माल को माले गनीमत कहते हैं। क्या कहते हैं? सन हिजरी 2 में 17 रमज़ानुल मुबारक ग़ज़वे बदर पेश आया। इस्लाम की सबसे पहली जंग, जिसको जंग फुरकान भी कहते हैं, हक और बातिल में फ़र्क करने वाली जंग। ईमान वालों की तरफ 313 थे और मुशरिकीन की तरफ हज़ारों से ज़्यादा थे। हथियारों से लेस घोड़े, ऊंट, तलवारें, नेज़े सब भरे पड़े थे उनके पास। सहाबाई कराम के पास कुछ भी नहीं। किसी सहाबी के पास तो लकड़ी का डंडा था। रमज़ान का महीना है, अल्लाह के भरोसे निकल पड़े, इसलिए कि वो जंग करने के लिए नहीं निकले थे। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु का काफिला, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उनका काफिला तिजारती काफिला साजो सामान के साथ में मुल्क शाम से मदीना आ रहा था। मदीना नहीं, मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी इत्तला मिली। सहाबा इकराम को तैयार किया और कहा कि उस काफिले पर हमला करते। वो काफिले पर जितना साजो सामान था वो सहाबा इकराम का था, जो हिजरत करते वक्त में उन्होंने छोड़कर आए थे। हमारा माल लेने के लिए इस इरादे से निकले। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु को इसकी भनक लगी। उन्होंने फौरन खत रवाना किया मक्कतुल मुकर्रमा और कहा कि हम पर मुसलमान हमला करने वाले हैं, लिहाजा तुम एक लश्कर लेकर हमारे दिफा में आओ। और हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु उस वक्त में अपने तिजारती काफिले को लेकर दूसरा रास्ता लेकर मक्कतुल मुकर्रमा निकल गए और अबू जहल 1000 से ज्यादा